हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और लेटर्स के टाइप्स कितने हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं नॉर्मली। अब लेटर्स को हम ट्रांसफ़र कर दिया है ना इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स में। अब ईमेल्स लिखते हैं हम, वही चीज़ है, बस ईमेल का थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है। अगले लेसन में वो भी हम सीखेंगे। अब हम सिर्फ लेटर्स को देखना है हमें। फॉर्मल लेटर्स, सेमी फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, 3 टाइप्स के लेटर्स होते हैं नॉर्मली। ये किस किस्म के होते हैं और किसको लिखा जाता है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर, वो तो आपको पता है कि जॉब के हवाले से लिखा जाता है या किसी इदारे में लिखा जाता है। और उसके बाद होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल फ्रेंड्स को लिखते हो, फैमिली को लिखते हो। हाँ, अगर कोलीग्स को लिखना हो, किसी कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, तो वो उसको हम सेमी फॉर्मल कहते हैं। वो भी समझो फॉर्मल के करीब ही होता है। तो जब लेटर्स आप शुरू करते हो तो सबसे पहले होती है सल्यूटेशन। सल्यूटेशन के बाद होता है इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और क्लोजिंग। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखें ये कैसे होता है। फॉर्मल लेटर जो होते हैं उनकी फॉर्मेट ऐसे होती है। देखिए, यहाँ पर लिखते हैं आप एड्रेस, आपकी एड्रेस यहाँ पर स्टार्टिंग में। फिर आप लिखते हैं एड्रेस के नीचे डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन आप वो लिख रहे हो लेटर। उसके बाद आप लिखते हो एड्रेसीज नेम एंड डेजिग्नेशन, जिसको आप लिख रहे हो मैनेजर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या आपका सुपरवाइज़र है, तो उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन कि वो कौन है, मैनेजर, डीन, वाइस डीन, प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल। और उसके बाद आपको लिखना है सल्यूटेशन, सलाम, जैसे कि डियर सर, डियर मैम। और फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन और बॉडी आएगी और फिर क्लोजिंग आएगी। तो ये आखिर में आएगी आपकी सिग्नेचर, यानी आप कौन हो, और सिंसियरली यूअर्स, जैसे हम लिखते हैं सिंसियरली यूअर्स, फिर हम सिग्नेचर लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट दिखाया। अब इसकी तरतीब आपको मैं दिखाता हूँ, पर उससे पहले सेमी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स की ये तरीक़ेकार होता है। उसका एड्रेसीज नेम लिखते हैं, स्टार्टिंग में नाम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, इट वाज ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू, यानी इस टाइप की चीज़ें लिखनी होती हैं। हेलो हाय लिखना होता है। और उसके बाद आप बॉडी लिखेंगे सारी, और फिर क्लोजिंग का मकसद है होप टू सी यू सून, योर फ्रेंड अहमद, एनीथिंग क्लोजिंग और गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर, अगर सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। और फिर योर सिग्नेचर, यानी आपका नाम। सिग्नेचर का मकसद सिग्नेचर नहीं, यहाँ पर नाम की माना है उसकी, या इनिशियल्स भी लिख सकते हो। यहाँ डेट ऑफ राइटिंग, सेमी फॉर्मल में आपकी मर्ज़ी है, लिखो ना लिखो। डेट ऑफ राइटिंग ज़रूरी नहीं, अगर लिखेंगे फिर भी ठीक है, और इनफॉर्मल में तो ज़रूरी नहीं है। अब देखें फॉर्मल लेटर सल्यूटेशन ऐसे शुरू करेंगे। डियर मिस्टर माजिद बुलेदी, डियर पेरेंट्स, आप कॉमा भी लगा सकते हो, कॉलन भी लगा सकते हो, ये 2 डॉट्स दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल है। फिर आप शुरू करेंगे होप यू आर फाइन, ट्रस्ट यू आर वेल, कुछ भी स्टार्टिंग में पहले जुमला ये लिखेंगे। उसके फ़ौरन बाद आप उसकी लिखेंगे बॉडी, जो भी आपको लिखना है, जो भी चीज़ कहनी है उसमें 1-2 पैराग्राफ में, एक प्रॉब्लम है तो एक पैराग्राफ लिखेंगे, 2 प्रॉब्लम्स हैं तो 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे। और जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये आखिरी जुमला लिखोगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग यू सून। यहाँ पर टू हेयरिंग, यहाँ पर ये जो टू है फॉरवर्ड का है, इसका एक्सप्रेशन एक चंक है, तो इसलिए हमने आईएनजी लगाया। ये इन्फिनेटिव नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि यार टू हेयर होता है, हेयरिंग क्यों। खैर, ये आप आखिरी जुमला लिख कर फिर यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग करेंगे, सिंसियरली और सिंसियरली योर्स, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, रेस्पेक्टफुली, कुछ भी लगाएं कॉमा, और फिर अपना नाम लिखेंगे। तो इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर की क्लोजिंग। इनफॉर्मल लेटर ऐसे शुरू करेंगे आप, डियर माजिद, हाय ड्यूड, हेलो नैन्सी, जैसी, कोई भी नाम, कोई भी तरीका हो, क्योंकि इनफॉर्मल है। फिर लिखेंगे हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स अप ब्रो, एनीथिंग, जैसे इनफॉर्मली होता है ना वैसे आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर उसकी क्लोजिंग, आई कांट वेट टू हेयर फ्रॉम यू, विथ लव, सी यू सून, सेंड माई लव टू सारा, गिव माई रिगार्ड्स टू अहमद, यानी एनीथिंग, इनमें से क्लोजिंग है। फिर अपना नाम लिखेंगे।
اس کو کہتے ہیں انفارمل کی کروڈنگ. انٹروڈکشن اور فارمل لیٹر کی انٹروڈکشن ایسے لکھو گے جیسے میں نے بتایا, گریٹنگ لکھو گے ڈیئر مسٹر ماجد بلیدی, پھر آپ کاز لکھو گے اسٹارٹنگ میں کہ آپ کیوں لکھ رہے ہو یہ لیٹر. ہوپ یو ہیڈ اے لولی ویکینڈ, آئی ایم رائٹنگ ایز اے فالو اپ فرام یور میٹنگ اور فرام آور میٹنگ اباؤٹ, یعنی جو بھی اسٹارٹنگ ہو یہ طریقہ کار ہے اسٹارٹ کرنے کا فارمل لیٹر کا, کیونکہ اس میں کوئی فرینڈ شپ نہیں ہے کہ آپ ہائی ڈیوڈ ہلو ہائی لکھیں, تو ڈائریکٹ ایسے لکھیں گے. پھر پیراگراف 1, اگر ایک ایشو ہے تو ٹاپک 1 لکھو گے, 2 پیراگرافس لکھیں گے, اگر 2 ایشوز ہیں تو ہر ایشو کو ایک پیراگراف میں بند کریں گے آپ, پھر آپ ڈیٹیلز لکھیں گے اس کے بعد. یہ فارمل لیٹر کی باڈی ہے. اور انفارمل کی ایسے ہے, گریٹنگ ہائی اینا, اٹ ہیز بین لانگ ٹائم سنس آئی لاسٹ روٹ, اس طریقے سے آپ لکھو گے. آئی ایم فیلنگ ہیپی ٹو رائٹ ٹو یو ونس مور, یعنی ایسے کچھ بھی آپ لکھ دیں. اور پھر آپ کاز لکھیں گے کہ کیوں لکھ رہے ہو یہ. ایکچولی آئی ایم رائٹنگ ٹو لیٹ یو نو بلا بلا بلا, جو بھی لکھنا ہے اس میں آپ کاز لکھیں گے اور اس کے بعد اینڈنگ کریں گے اس کی. تو اس میں بھی یہی ہے, انفارمل ایک ایشو ہے تو ایک باڈی پیراگراف, 2 ایشوز ہیں تو 2 باڈی پیراگرافس آپ لکھیں گے, پھر اس میں ساری ڈیٹیلز لکھیں گے ان میں اندر, اور پھر کلوزنگ کریں گے آپ. یہ ہے فارمل کی. لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ یو سون, بیسٹ ریگارڈس. اور انفارمل کی, وتھ لاٹس آف لوز اینڈ ہگس رائٹ ٹو می سون, یعنی یہی فارمیٹس ہیں لیٹر رائٹنگ کی. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فارمل لیٹر کی سٹارٹنگ کیسی ہے, انفارمل کی سٹارٹنگ کیسی ہے, فارمل کی اینڈنگ کیسی ہے, انفارمل کی اینڈنگ کیسی ہے, باڈی میں کیسے لکھنا چاہیے, لینگویج کیسے ہونی چاہیے, ان کی سلیوٹیشن کیا ہے, کلوزنگ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو ایک بار آپ پھر سے اس کو دیکھیے, تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا. اگر نہیں آتا تو کامنٹ میں لکھ دیں, میں آپ کو کلیئریفائی کر لوں گا یہ چیزیں. تھینک یو ویری مچ.